हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 के लेसन 11 को पढ़ाने वाले हैं। लेसन का नाम है ए करेजियस एक्ट, एक साहसी कार्य। तो आइए देखते हैं ये स्टोरी में क्या है। इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। रविवार का दिन था और विद्यालय बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। गायत्री बहुत उत्तेजित थी। She was going fishing in the sea with her father. वह अपने पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गई थी। गायत्री's father was a fisherman. गायत्री के पिता एक मछुआरे थे। Every day he went out fishing to the sea. प्रत्येक दिन वह समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाते थे। He had promised गायत्री that he would teach her fishing. उन्होंने गायत्री से वादा किया था कि वह उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। She wanted to take up her father's profession when she would grow up. वह अपने पिता के इस पेशे को अपनाना चाहती थी when जब वह बड़ी हो जाएगी। As गायत्री was tying her shoelaces, सी हियर्ड जैसे ही वह अपने जूते के फीते को बांध रही थी, उसने रेडियो पर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट सुना। अ साइक्लोनिक स्टॉर्म वॉज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। चक्रवाती तूफान का 24 घंटे के अंदर गांव में आने का उम्मीद था। सी न्यू दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, heavy rains and high tides in the sea. वह जानती थी कि चक्रवात समुद्र में तेज हवा, भारी बारिश और ऊंचे ज्वार ला सकता है। It would topple the trees, damage the houses and cause flood. यह पेड़ों को गिरा सकता है, घरों को क्षति पहुंचा सकता है और बारिश का कारण बन सकता है। She rushed out to warn her father. वह अपने पिता को चेतावनी देने के लिए बाहर की तरफ आई। Both of them heard the loud clap of thunder. दोनों ने बिजली की तेज गड़गड़ाहट को सुना। Big drops of rain started falling. बड़े बूंदे बारिश की गिरना प्रारंभ हो गईं। They could see the waves of the sea rising higher and higher. वह समुद्र की तरंगों को It was late in the evening. देर शाम का समय था। The cyclone had hit the area. साइक्लोन क्षेत्र में प्रवेश कर गया। It had been raining continuously. बारिश लगातार होने लगी। Flood water had already entered गायत्री's house. बाढ़ का पानी गायत्री के घर में तुरंत ही प्रवेश कर गया। She had placed all the small household items like food articles, utensils, candles and matchboxes and other articles on the bed, tables and chairs. वह सभी छोटी घरेलू सामान जैसे भोजन वस्तुएं, बर्तन, कैंडल और माचिस को दूसरी वस्तुएं जैसे बेड, टेबल और चेयर पर रख दी। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस. सुबह होते होते बहुत सारा पानी घर के अंदर प्रवेश कर गया. आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट गायत्री वेंट टू हर टेरेस एंड लुक्ड अराउंड. एक असुविधाजनक रात बिताने के बाद गायत्री अपने छत पर गई और चारों ओर देखने लगी. द एंटायर एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर. संपूर्ण क्षेत्र वाटर में जलमग्न हो गया. ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन. केवल कुछ घर ही देखे जा सकते थे. द लिटिल हट्स नियर द हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड. छोटे झोपड़ी जो घर के पास में थे बाढ़ के कारण नहीं दिखाई दे सकते थे.
The homeless people were sitting on the tree stumps and at over places which were not submerged. जिन लोगों के पास घर नहीं थे वे लोग पेड़ों के टुकड़ों पर बैठे थे और अन्य स्थानों पर जहाँ जल नहीं भरे हुए थे। गायत्री thought that she should do something. गायत्री ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। She swam toward the boat lying outside her house. वह अपने घर के बाहर रखे हुए बोट की ओर तैरी। She rowed powerfully toward the marooned people. वह असहाय लोगों की तरफ शक्तिपूर्वक अपने खेने को ले गई। She helped them board the boat and rowed to the town hall. वह नाव के बोट से उनकी मदद की और शहर के हाल में ले जाकर छोड़ी। There they were received by the district authorities. वहाँ उन्हें जिले के अथॉरिटी द्वारा स्वीकार किया गया। Then she returned home and requested her mother to give her some clothes, food, matchboxes and candles. तब वह अपने घर की ओर लौटी और अपनी माता से प्रार्थना किया कि उसे कुछ कपड़े, भोजन, माचिस और मोमबत्तियाँ दें। She packed them in a waterproof bag and returned to the town hall. वह उन्हें एक वाटरप्रूफ बैग में पैक कर लेती है और शहर के हाल की तरफ जाने लगती है। She handed over the materials to the supervisor of the temporary shelter who distributed them to the people. वह अस्थायी शरण के सुपरवाइजर को सभी वस्तुएं दे देती है जो लोगों में उसे बांट देता है। They felt warm and happy. गर्म और खुशी महसूस किए। गायत्री was happy too that she could do a little to help them. गायत्री भी खुश थी कि वह उनकी थोड़ी सी मदद कर सकी। She had helped her neighbors in their hour of need. वह अपने पड़ोसियों की ज़रूरत के समय मदद कर सकी। In the hour of crisis, most people ask for the help, but courageous people render help to others. घटना के समय अधिकांश लोग मदद मांगते हैं, लेकिन साहसी लोग दूसरे लोगों की मदद करते हैं। थैंक यू।